हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। करंट अफेयर्स का ये हमारा 8वां भाग है। इससे पहले हम लोगों ने जितने कवर किए थे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीटी के साथ साथ आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेंस में जो है करंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन को ऐड करके उसके बाद पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन क्षेत्रफल है वो वन क्षेत्र बढ़कर 24.56% हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। मार्च 2021 में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने एक समेकित प्रणाली विकसित की है जिसके द्वारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सौर ईंधन में बदला जा सकता है। विदित हो कि शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सौर ईंधन में बदलने पर पानी से जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैव कैप्सूल। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को जैव कैप्सूल के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, जिसका विकास पिछले दशक में 3 वैज्ञानिक जो कि आनंद राज, दिनेश और वाई के बिनी के द्वारा किया गया था। जानकारी के लिए बता दूं कि इस तकनीक में जो है सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जिन्हें कैप्सूल में एकत्रित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, जिसका उपयोग जो है कृषि में उर्वरकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सागर मंथन मार्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, MMDAC, मार्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर। मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर भारत ने एक रियल टाइम पोत ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की है जिसे सागर मंथन मार्केटाइल और मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर नाम दिया गया था। ओके, यह ज़रूरत पड़ने पर समुद्री सुरक्षा के लिए, उसके बाद खोज करने के लिए नाविक मछुआरों की मदद के लिए बनाई गई सूचना प्रणाली है जो भारत के समुद्र तट से लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे में अंदर जो है देशी और विदेशी जहाज़ों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, नैनो स्निफर। यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया माइक्रो सेंसर आधारित एक विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है, यानी कि जितने एक्सप्लोजिव होते हैं उसको ये सबसे फास्ट डिटेक्ट कर सकता है और माइक्रो सेंसर आधारित है। अगर इस पूरे वर्ल्ड में ये पहला ऐसा माइक्रो सेंसर पर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। ओके, यह मात्र 10 सेकेंड में, मतलब उससे भी कम में, विस्फोटक का पता लगा सकता है। विदित हो कि यह विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गहरे पानी का दूरदर्शक डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप। 13 मार्च 2021 को रूस के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे बने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च किया है जो कि बैकाल झील, जो कि रूस में अवस्थित है, उसमें लगभग 750 से 1300 मीटर की गहराई में अवस्थित किया है इसको। गौरतलब है कि इस टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शक का निर्माण जो है लगभग 2015 से चल रहा था और इस टेलीस्कोप को बैकाल GBD नाम दिया गया है। ओके, बैकाल GBD, जिसे न्यूट्रिनो नामक एक छोटे ज्ञात कणों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जुलाई 2021 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से के चक्राता शहर जो है उसमें भारत के पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, यानी कि उत्तराखंड का चक्राता शहर है, वहाँ पे भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है जिसमें लाइकेन, कवक और फर्न की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाएंगी। विदित हो कि क्रिप्टोगैम पादप जगत के दो उपभागों यानी कि क्रिप्टोगैम और फैनोरोगैम का एक भाग है जिसमें बीज रहित पौधे और पादपों के समान जीव होते हैं, जबकि फैनोरोगैम समूह में बीज वाले पौधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हयांग टोडी। मई 2021 में चीन ने समुद्री अवलोकन के लिए
जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स के लॉन्च मार्क 4B रॉकेट से हैयांग 2D उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। विदित हो कि इसे गतिशील समुद्री पर्यावरण की निगरानी, यानी कि गतिशील समुद्री पर्यावरण की निगरानी और समुद्री आपदाओं की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि समुद्र का अगर ऐसा कोई चक्रवात आता है या फिर इकोलॉजी या एनवायरनमेंट पे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो इसको बहुत पहले से सूचना दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। 19 अप्रैल 2021 को नासा ने मंगल ग्रह पर अपने छोटे इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उड़ाया। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली नियंत्रित मशीन उड़ान थी। ओके, मंगल ग्रह पर पहला नियंत्रित, मतलब किसी भी ग्रह पर पहला नियंत्रित मशीनी उड़ान थी। ओके, ध्यातव्य है कि मार्च 2021 में नासा के इंजेन्युइटी मिनी हेलीकॉप्टर को पहली उड़ान भरने के लिए मंगल की सतह पर उतारा गया था, जिसे नासा ने मंगल मिशन वाले परसिवरेंस रोवर, जिसका नाम था परसिवरेंस रोवर, के अधोभाग में जोड़ा था, जिसने इसी वर्ष 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह को स्पर्श किया था। ओके, विदित हो कि इस प्रक्षेपण को 30 जुलाई 2021 को प्रयोग में लाया गया था, जिसका उद्देश्य खगोल जीव विज्ञान के अध्ययन तथा प्राचीन सूक्ष्मजीवीय जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करना है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, पटानिया 2 क्या है? तो पटानिया 2 गहरे समुद्र में खनन करने वाला एक रोबोट है, जो ये भी बहुत चर्चा में था, जो हाल में प्रशांत महासागर के तल पर जाकर फंस गया है। ओके, इसे समुद्र की गहराई में निकेल और कोबाल्ट में समृद्ध चट्टानों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई में परीक्षण पूरा होने से पहले ही अम्बिलिकल में केबल, जो कि अम्बिलिकल केबल से अलग हो गया। ये एक सिस्टम होता है जिससे वो अटैच्ड रहता है। ओके, उससे वो अलग हो गया। विदित हो कि यह खोज प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में हो रहा था। ध्यातव्य है कि क्लेरियन क्लिपर्टन जोन एक भूगर्भीय पनडुब्बी फ्रैक्चर जोन है, जो लगभग 7,240 किलोमीटर लंबी है तथा प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो है ये बनी हुई है। ओके, यह एक रेखीय महासागरीय विशेषता है जो हजारों किलोमीटर लंबी होती है। पटानिया 2 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? सिक्किम में, और जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह है सिक्किम, 16,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। विदित हो कि इस परियोजना में इस परियोजना को IIT मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। इसमें वेनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिकॉर्न। ओके, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी में सौरमंडल के सबसे करीबी व सबसे छोटे ब्लैक होल, सबसे करीबी और सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। इस ब्लैक होल का नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। विदित हो कि यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है तथा पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। ध्यातव्य है कि यह ब्लैक होल बाइनरी स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसका नाम V723 मोन है। ओके, जिसका नाम क्या है? V723 मोन है, जिसमें रेडजाइट नाम का एक तारा ब्लैक होल का परिक्रमा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून। ओके, ये सुकून एक पहल है। ओके, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने आत्महत्या के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सुकून हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया था, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-1807-159 है। विदित हो कि यह जम्मू कश्मीर का पहला परामर्श हेल्पलाइन नंबर है। यूपी या बिहार में बहुत सारा ऐसा नंबर है चालू, लेकिन जम्मू कश्मीर का यह पहला टोल फ्री नंबर था सुकून, जो एक पहल है जो 24 घंटे और 7 दिन लोगों की सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि इस हेल्पलाइन कार्यक्रम को डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के समन्वय से प्रारंभ किया गया है, जो उदास, मानसिक रूप से चिंतित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। मर्सर सर्वेक्षण 2021, इसके रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद है, और जबकि हांगकांग सेकेंड पोजीशन पे है। ओके,
पहला तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद एंड सेकेंड हांगकांग है, और लेबनान तीसरे स्थान पे है। ओके, विदित हो कि इस रैंकिंग में भारत के शहर मुंबई को 78 पोजीशन मिला है। 78वां स्थिति भारत के शहर मुंबई को प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा हाल ही में देवस्वाना डायमंड कंपनी जो है, इसके द्वारा बोत्सवाना की जवानिंग खदान में से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है, जिसका वजन 1098 कैरेट है तथा इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो लगभग लंबाई 73 मिलीमीटर, चौड़ाई 52 मिलीमीटर और ऊंचाई की बात करें तो वो 27 मिलीमीटर है। विदित हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का है, जिसका नाम कैलिनन है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है वो 3106 कैरेट का है, जिसका नाम क्या है, कैलिनन है, जिसे 1905 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था, पाया गया था ये। तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा का अगर बात करें तो ये 1109 कैरेट का है, जो कि 2015 में बोत्सवाना में पाया गया था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, चीन में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स प्रतिबंधित हो गया है। हाल ही में चीन ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके, जो कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री चाइना बन गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो होता है वो भांग में पाए जाने वाला एक मादक पदार्थ होता है, जिसका उपयोग नशीली दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक पहल है। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा ने कोविड-19 को महामारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण की अभियान का शुरुआत किया है। ओके, और इस अभियान के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मतदान केंद्र पर जहां उन्होंने चुनाव के दौरान वोट दिया था वहां पे ही टीका लगाया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब ये सीबीएसई से शायद अलग होकर के अपना एक, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, उस तरह का दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 6 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की मंजूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में दिल्ली में लगभग 1000 सरकारी स्कूल हैं। ओके, और लगभग 1700 निजी स्कूल हैं, जिसमें सभी सरकारी स्कूल और अधिकांश निजी स्कूल के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से संबद्ध था। वो विदित हो कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 20 से 25 स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में शामिल विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता को समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। एम विश्वेश्वरैया बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बन गया है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हल्ली में अवस्थित है। विदित हो कि भारत का यह कोच टर्मिनल बैयापनहल्ली में ही अवस्थित है। इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न से सम्मानित एक सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। 4 मार्च 2021 को आवास और शहरी मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। इस मूल्यांकन में 111 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बेंगलोर पहले स्थान पे था। बेंगलोर के बाद वहीं बात करें 10 लाख से अधिक की आबादी में पुणे सेकंड पोजीशन पे था और अहमदाबाद तीसरे स्थान पे था। 10 लाख से कम आबादी वाले के बारे में बात करें तो शिमला का जो है हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, मक्खी के पेट से 4.7 करोड़ साल पुराना भोजन मिला है। ये भी थोड़ा अजीब है लेकिन इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, मक्खी के पेट से 4 करोड़ 7 लाख साल पुराना भोजन हाल ही में मिला है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं ने 4.7 करोड़ वर्ष पुराना एक जीवाश्म ढूंढा है। विदित हो कि यह जीवाश्म एक मक्खी है और जिसके पेट में समृद्ध पराग सामग्री मिली है, अर्थात इस मक्खी के और जीवाश्म में मौत से पहले खाए गए भोजन का अंश मिला है। ओके, ध्यातव्य है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मेस्सल पीट की पुरानी झील की तलहटी में यह जीवाश्म खोजा गया है। ओके, उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों की इस टीम का नेतृत्व वियना विश्वविद्यालय के फ्रिज सिम्पसन कर रहे थे
तथा उन्होंने इस जीवाश्म से उस समय की पारिस्थितिकी को समझा जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, प्रबुद्ध भारत चर्चा में था, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था इसको। 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। ओके, विदित हो कि यह पत्रिका 1896 ईस्वी से 1896 से प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विज्ञान विषयों से युक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर लेख प्रकाशित किया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट, केरल ज्ञान मिशन 9 फरवरी 2021 को केरल सरकार ने शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ओके, एजुकेशन और स्किल को बढ़ावा देने के लिए केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका मेन फोकस जो होगा वो केरल राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। विदित हो कि इस योजना के तहत युवाओं को अद्यतन कौशलता प्रदान किया जाएगा, जिसमें वे बदलते बाजार और रोजगार की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कार्निवैक कोव, ये बहुत ही पहले चर्चा में आ गया था लेकिन अभी और ज़्यादा फेमस हो गया। कार्निवैक कोव जो है यह एक वैक्सीन है। यह हाल ही में रूस के द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 महामारी का टीका है, जिसे पशुओं को लगाया जाएगा। विदित हो कि यह विश्व का पहला कोविड-19 टीका है जो पशुओं को लगेगा। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा 6 महीने की होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नैरो लाइन सेफर्ट 1, हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय आकाशगंगा की खोज की है, सक्रिय आकाशगंगा। ओके, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा नैरो लाइन सफेर्ट 1 नाम दिया गया है। इसकी पहचान सुदूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है। विदित हो कि यह पृथ्वी से लगभग 31 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है, काफी दूर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब तक का सबसे ज्यादा सर्वाधिक सफेद पेंट अमेरिकी इंजीनियर्स ने के द्वारा सूर्य की रोशनी को 99% तक परावर्तित करने में सक्षम एक पेंट का निर्माण किया गया है, जिसे अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट बताया जा रहा है। विदित हो कि इसे बेरियम सल्फेट से बनाया गया है और जो इसे और भी अधिक सफ़ेद बनाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, पोटामाइफाइलैक्स कोरोना वायरस, हाल ही में कोसोवो के पश्चिमी बजेस्टिक नेशनल पार्क के कोसोवो के जीव विज्ञानी ने हैल इब्राहिमी है। ओके, उन्होंने कोविड-19 वायरस पर एक नए खोजे गए कीट का नाम पोटामाइफाइलैक्स कोरोना वायरस रखा है। विदित हो कि यह प्रजाति इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है तथा काफ़ी छोटी एवं खुली और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स 1407, ओके, MACS 1407 भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा यह विकसित किया गया एक सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है। ओके, जो कि असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें खेती के लिए यह उपयुक्त है। विदित हो कि इस नई किस्म को MCS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, शनि और बृहस्पति का क्रिसमस स्टार संयोजन, कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। 21 दिसंबर 2020 को लगभग 400 वर्ष बाद हमारे सौरमंडल के दो सबसे बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति सबसे नजदीक एक सीधी रेखा में आ गए। ओके, इस दौरान आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित हुई, जिसे शनि और बृहस्पति का क्रिसमस स्टार यानी कि संयोजन या युति कहा जाता है और इसे क्रिसमस स्टार के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि यह घटना लगभग 20 वर्षों में एक बार होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, नारगोल बंदरगाह, ये गुजरात का एक ग्रीनफील्ड पोर्ट के तौर पर विकसित हो रहा है। ओके, और वलसाड जिले में स्थित नारगोल बंदरगाह को ग्रीनफील्ड पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा बंदरगाह, जिसकी क्षमता प्रथम चरण में करीब 40 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग की होगी। ओके, और नारगोल बंदरगाह दिल्ली, मुंबई, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, समृद्धि मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक नया ढांचा विकसित किया गया है। ठीक है, यह आपको संयुक्त राष्ट्र ने समृद्धि मापने के लिए एक नया ढांचा अपनाया है, जिसमें आर्थिक समृद्धि और मानव कल्याण को मापने के साथ प्रकृति के योगदान को भी अब शामिल किया जाएगा। ओके,
प्रकृति के योगदान को भी अब शामिल किया जाएगा। विदित हो कि यह नया ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि प्राकृतिक पूंजी, जंगल, आर्द्रभूमि और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को देश की संपत्ति की रिपोर्टिंग में गिना जाए। भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश द्वारा इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। यह प्रणाली अपनाने से देशों को अपने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यों का पता लगाने और इसे लेखांकन प्रक्रिया में शामिल करने में मदद मिलेगी। ओके, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इस तरह ये करंट सेक्शन खत्म हो रहा है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।